हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एट न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE और यूपी 2020 BSc फिफ्थ सेम दिसंबर 2023 फिजिक्स पेपर 1 का क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया था अगर आप फिफ्थ सेम में आओगे तो फिफ्थ और सिक्स सेम के लिए आपको 2 मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो मैं फिज़िक्स और मैथ्स का करवा रही हूँ पहले। और फिज़िक्स में भी हमारे 2 पेपर होंगे, तो एक पेपर 1 का आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम पेपर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर ये रहा। इसमें सेक्शन ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें हमें 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो टोटल ये सेक्शन 15 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन, गिव सम एग्जांपल्स। गति के प्रतिबंध क्या है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, डिस्कस जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। व्यापकीकृत निर्देशांक क्या है, व्यापकीकृत वेग को वर्णित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिफाइन फेज स्पेस, कला आकाश को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सप्लेन द टर्म माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। किसी कण के निकाय के लिए सूक्ष्म अवस्था माइक्रोस्टेट व स्थूल अवस्था मैक्रोस्टेट को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा राइट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के समविभाजन का नियम लिखिए। अब सेक्शन भी है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें हमारे 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। दोनों क्वेश्चन 7.5 मार्क्स के ईच होते हैं। तो टोटल ये सेक्शन भी 15 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शो डेट फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दर्शाइए कि संरक्षित निकाय के लिए हैमिल्टोनियन निकाय की संपूर्ण ऊर्जा के बराबर है। और इस वाले में एक और बात, जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, बेसिक इक्वेशन पूछी जाती है, उनका डेरिवेशन नहीं आता। सिलेबस में लिखा है बट बहुत बच्चों ने हमारे टाइम पे तैयार करा था क्योंकि उन्होंने सिलेबस ध्यान से नहीं देखा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, डिफाइन केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। बल का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है, केपलर के ग्रही गति के नियमों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल्स। फर्स्ट है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ, गिब्स फंक्शन जी, एंथैल्पी एच, और फोर्थ है हमारा इंटरनल एनर्जी यू। उष्णगतिक विभक्त जो कि निम्नलिखित है को परिभाषित कीजिए। हैमिल्टोनियन फलन एफ, गिब्स फलन एफ वो जी, एंथैल्पी एच, आंतरिक ऊर्जा यू। जो ये क्वेश्चन है वैसे सिलेबस में रिलेशन के रूप में है, बट बुक में ये इनकी डेफिनेशंस भी दे रखी थी तो इन्हें भी तैयार कर लेना। अब हमारा सेक्शन सी है डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें हमारे 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो टोटल 45 मार्क्स का सेक्शन हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सेटअप लैग्रांजियन फंक्शन फॉर कंपाउंड पेंडुलम एंड हैंस ऑब्टेन इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन सेट कर दिए। इसमें पहले एक लैग्रांजियन फंक्शन डराइव करना है कंपाउंड पेंडुलम के लिए, फिर उसमें हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है लैग्रांजियन इक्वेशन में पुट करके, और फिर टाइम पीरियड भी निकालना है। तो यौगिक मिश्रित लोलक के लिए लैग्रांज फलन को स्थापित कीजिए और इस प्रकार लोलक के लिए गति का लैग्रांज समीकरण एवं लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और लैग्रांजियन फंक्शन तो नहीं, जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है उसका डेरिवेशन भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ लियोविल्स थ्योरम, डिस्कस माइक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल इन डिटेल। लियोविल्स थ्योरम का इसमें स्टेटमेंट है बट प्रूफ भी आ जाता है, तो उसे अच्छे से तैयार करना। इसमें स्टेटमेंट के साथ 3 और मेन क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो इसलिए इसमें प्रूफ नहीं पूछा। तो लियोविल प्रमेय के कथनों को लिखिए। माइक्रो कैनोनिकल ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल को का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये तीनों एंसेंबल के टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाली लियोविल्स थ्योरम पे आएगा लॉन्ग में क्वेश्चन तो फिर प्रूफ भी पूछेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करना।
अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शो डेट फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स Fr द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज गिवन बाय डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ 1/u वेयर u इज इक्वल्स टू 1/r एंड l इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम। दर्शाइए कि केंद्रीय बल Fr के अंतर्गत गतिशील किसी कण की कक्षा की समीकरण निम्न होती है, डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ 1/u, जहाँ यू इज इक्वल्स टू 1/r एंड एल इज इक्वल्स टू कोणीय संवेग है। जो सेंट्रल फोर्स है इसमें शुरू में 2-3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उनमें से कोई सा भी आ जाता है, एक जैसे कि ये इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस ऑफ रेडिएशन, डेराइव प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। विकिरण के संबंध में प्लांक की क्वांटम परिकल्पना क्या है, ऊर्जा वितरण के लिए प्लांक के विकिरण सूत्र को निगमित कीजिए। ये प्लैंक्स वाला बहुत सेमेस्टर में रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, तो इसे आप शुरू में जब रिपीट आए तभी कर लो तो ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादातर सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट आर द असम्पशंस ऑफ बी स्टैटिस्ट। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या माना हुआ था, वे असम्पशंस लिखने हैं। डेराइव बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लियो, एन आई इज इक्वल्स टू जी आई ओवर ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई -1। और बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डेराइव करना है, इसमें 3 होते हैं। बोस-आइंस्टीन हो गया एक वे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो गया और एक फर्मी डायराक हो गया। इन तीनों में से कोई सा भी आ जाता है, तो तीनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है तो अच्छे से करूँगी तो आगे के भी अच्छे से आ जाएंगे समझ। और इसमें जो एप्सिलॉन आई है वो एनर्जी है। तो बी संख्याकी की कल्पनाएं क्या है, बोस-आइंस्टीन बंटन के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। एन आई इज इक्वल्स टू जी आई ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई -1। तो ये क्वेश्चन पेपर यहाँ ख़त्म हुआ। सो गाइस, और वीडियो के लिए स्टडी एंड न्यूज़ हब के साथ जुड़े रहे। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे, और बच्चों तक भी पहुँचाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।